हेलो दोस्तों आज बात करेंगे डाटा टोकन के बारे में जिसको हम स्टीमर कहते हैं। दोस्तों डीफाई एनएफटी के बाद एक डाटा से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट है उसका हमें लगा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आने वाले टाइम में आने वाले कुछ देर में हो सकता है। और साथ ही में वजीरक्स ने भी डाटा कॉइन को लिस्ट किया है अभी रिसेंटली, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे एक्चुअली में चीज़ क्या है। तो डाटा कॉइन स्टीमर का मेन जो रेलेवेंस है वो आईओटी और रियल टाइम डाटा से है। रियल टाइम डाटा का मतलब कि हम कभी भी कहीं भी और कोई भी एप्लीकेशन से कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं या एप्लीकेशंस या आईओटीज़ आपस में खुद से बात करते हैं, तो उसमें जो डाटा जनरेट होता है उस चीज़ को हम कहते हैं रियल टाइम डाटा। और साथ ही में दोस्तों आने वाले टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों का ज़माना होगा, जब रोबोट्स बनेंगे, डैप्स होंगे और सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होगी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे एक डाटा ऐसी चीज़ होगी जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी आज के टाइम से। आज के टाइम में जो डाटा की वैल्यू है वो मैंने वीडियो के एंड में एक एग्जाम्पल के साथ दिखाया है। अगर आप वीडियो को पॉज करके आप उसको पहले देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें कि स्टीमर डाटा है क्या और स्टीमर कॉइन में जो डाटा कॉइन है उसका क्या रेलेवेंस है, यूज़ है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टीमर जो है वो ग्लोबल पेयर टू पेयर नेटवर्क है विद इंसेंटिव मैकेनिज्म। साथ ही में इन्होंने स्टीमर प्लेटफॉर्म एक मार्केट प्लेस पे बना हुआ है जहाँ पे कोई भी आके अपने डाटा को टोकनाइज कर सकता है और उस पर रिवॉर्ड्स अर्न कर सकता है। साथ ही ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पे है और ये ERC-20 टोकन है, जिसका इसको फ़ायदा मिलेगा कि ये जितने भी इथीरियम पे डैप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इथीरियम पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा। दोस्तों उसके साथ ही अगर हम अगले स्लाइड पे चले, हाँ, अगर हम इस पे इसके यूज़ केसेस की बात करें तो जितने भी इस पे डैप्स होंगे इथेरियम पे, वो स्टीमर के जो मार्केट प्लेस है वहाँ से डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें स्टीमर में एक जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अभी के लिए जो यूज़ केस है उसमें आप ये नोट करिए कि डैप्स जो है यहाँ से डाटा ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जो जितने भी आप अमेज़ोन के एलेक्सा या कल को जितने भी रोबोटिक्स बनेंगे, जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनेंगे और साथ ही में आपने जो आपके मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन रहेंगी, जितने भी डैप्स हैं, वो सारे जो डाटा को स्वैप कर पाएंगे अपने आप में और दूसरों में वो डाटा को स्वैप कर पाएंगे। और अगर इसके हम तीसरे यूज़ केस की बात करें तो कोई भी यूज़र है अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन है, वो कोई हेल्थ से रिलेटेड यानी कोई वर्कआउट एक्सरसाइज एप्लीकेशन या कोई वर्कआउट एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, तो वो उसमें अपना जो हेल्थ मैट्रिक्स है वो डाल सकता है उसमें। और बाद में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो साइंटिस्ट लोग हैं वो जिस पे रिसर्च कर रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक से, वो उस डाटा को वहाँ से मार्केट प्लेस से ख़रीद सकते हैं। तो इसी के साथ इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा एंडलेस हो जाती हैं। अगर इसके पूरे इकोसिस्टम में हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें दोस्तों पब्लिशर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और ब्रोकर नोड्स हैं। पब्लिशर से मतलब होता है कि कोई भी, जैसे अब अभी हमने बात की थी कि साइंटिस्ट वहाँ से डाटा ले सकते हैं, तो जो पब्लिश करेगा पहले कोई फ्री डाटा ले पाएंगे ना वो, तो इसमें पब्लिशर्स हैं जो इसको डाटा प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स हैं जिसमें जैसे हमने बात करी थी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की, तो वो वहाँ से डाटा लेंगे तो वो कंज्यूम करेंगे डाटा। फिर थर्ड इसमें ब्रोकर नोड्स हैं जिसको ब्रोकर्स कहते हैं इजीली, और लेकिन वो होते नोड्स हैं। दोस्तों वो क्या करते हैं कि जो उस डाटा को है वो प्रॉपर उसकी एक डाटा स्ट्रीम्स में उसको डाल देते हैं, ताकि वो कल को ब्लॉकचेन पे, जिसको हम कहते हैं साफ भाषा में ब्लॉकचेन पे स्टोर कर देते हैं ताकि वो कल को इजीली यूज़ हो पाए। तो ब्रोकर नोड्स में भी आगे दो चीज़ें आती हैं, एक इंसेंटिव्स होते हैं तो उनको जो लोग जो ब्रोकर नोड्स हैं उनको अगर इंसेंटिव्स मिलेंगे डाटा कॉइन में, वो तभी तभी तो वो काम करेंगे ना। लेकिन उन ब्रोकर नोड्स का सिर्फ एक यही काम नहीं है, कई बार ही नहीं, मतलब उसमें ये चीज़ होती है कि मान लो कोई नोड है तो कैसे पता लगेगा कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो उसकी जो रेपुटेशन यहाँ पे बिल्ड होती है और वो बाकी नोड्स करते हैं, देखते हैं और चेक करते हैं एक दूसरे के काम को। अगर वो वाकई काम जेन्युइन है तो उसको डाटा कॉइन में जो है वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, और अगर नहीं तो उसको दोबारा जो है वो उसको उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी तो उसको आगे दोबारा ब्लॉकचेन में उसको जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्न हो रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको
काम नहीं आने देगा दोबारा, यानी कि वो डीलिस्ट ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसको काम नहीं मिलेगा। अगर हम इस पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों इसमें स्ट्रीम एडिटर है जो कि ऐप्स बनाते हैं, वो ऐसे टूल्स विकसित करते हैं कि जिससे कल को इजीली ऐप्स बन पाएँ इस ब्लॉकचेन पे। साथ ही में इंजन है और स्ट्रीम डाटा मार्केट है जिसमें डाटा इजीली बाय एंड सेल होता है, और साथ में इसमें एक स्ट्रीम नेटवर्क है जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे डाटा इजीली जाके स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको मालूम पड़ गया होगा इसका बेसिकली ये कैसे काम करता है। तो अभी बात करते हैं उस पर, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, गवर्नमेंट कैसे डाटा को यूज़ करती है। लेकिन उससे उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे लगता है कि इसके रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आप मान लीजिए कि आप घर से गाड़ी में बैठ के कहीं जाने को निकले हैं और रास्ते में आप कई जगह पे रुकेंगे, पेट्रोल डलाएंगे फॉर एग्जांपल, कहीं से आप कुछ परचेज़ करते हैं, फिर उसके बाद आप कहीं विज़िट करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये इसका यूज़ आजकल कौन कर रहा है? वो सेंट्रलाइज्ड कंपनीज कर रही हैं, जैसे गूगल हो गई, या आने वाले टाइम पे पता नहीं है ना कितनी एप्लीकेशंस वो डाटा यूज़ कर रही हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ने ऐसा पाया है कि जब जो मोबाइल फ़ोन है उसका कैमरा और बाकी चीज़ें जो जीपीएस सिस्टम है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो चुराई जाती हैं, उससे डाटा हासिल किया जाता है। तो जो बड़ी एप्लीकेशन है, जो बड़े टेक कंपनीज़ हैं, वो कॉन्टीन्यूसली वो डाटा चुरा रही हैं जैसे जैसे हम उस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टीमर है, ये ऐसा एक इकोसिस्टम बना रहा है कि जो जो भी इस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो जो भी इस पे डाटा रिसीव होगा, उस पे आप खुद यूज़र खुद ही जो है वो रिवार्ड अर्न कर पाए, और वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर भी होता जाए। तो यानी कि जो आपका डाटा है वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसको बाय एंड सेल करने का भी राइट जो है वो आपका ही है। तो अगर आपको डाटा की कीमत का नहीं पता, या आपको लगता है कि डाटा इंडस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपको ये हेडलाइन पढ़ के आपको मालूम पड़ गया होगा। गवर्नमेंट ने 2019 में 87 प्राइवेट कंपनीज को 65 करोड़ वर्थ रुपीस का डाटा बेचा था। और डाटा क्या था? जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंसेस रहते हैं, नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करी थी कि उन्होंने इंडियंस के जो ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, और उसको उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को और गवर्नमेंट कंपनीज को उसको सेल कर दिया है, ऐसा इन्होंने ओपनली प्राउडली बोला था पार्लियामेंट में। तो आप ये पूरा आर्टिकल द लॉजिकल इंडियन में आप जाके ये पूरा आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं। तो आपको इसमें साफ साफ लिखा है कितनी एंटिटीज़ को कितना डाटा कितने रुपीज़ में उन्होंने बेचा है। 87 प्राइवेट कंपनीज हैं और 32 गवर्नमेंट एंटिटीज़ है। और इन्होंने ये भी दिखाया कि मार्च 8 2019 में गवर्नमेंट ने एक बिल अप्रूव किया जिसका नाम है बल्क डाटा शेयरिंग पॉलिसी, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट आपका डाटा किसी भी फॉर्म में कैसे भी अपना जो डाटा है वो कमर्शियल फर्म्स को बेच सकती है। तो ये इस आर्टिकल से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहने का मतलब कि अगर गवर्नमेंट को भी आपका डाटा बेचना ही है तो इससे अच्छा कि आप लोग खुद ही अपना डाटा जो है उसको मोनेटाइज करो और अपना डाटा आप खुद ही बेच पाओ। ओके फ्रेंड्स।